अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिय या रसूलल्लाह। क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लें जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फिल अरवाह व सल्लि अला जसदि मुहम्मदिन फिल अजसाद व सल्लि अला क़ब्रि मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। मुहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, सदर जलसा हमारे बरादर मुकर्रम जनाब मौलाना खुबैब अहमद घुमन साहब, दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, शुरफा इलाका, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े ही खूबसूरत उन्वान से मुअन्वन इस बाबरकत महफिल में हम सब की आमद को यकीनी बनाया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। जिन हमारे भाइयों दोस्तों ने दामे दरमे कदमे सुखने इस प्रोग्राम के इनेकाद में अपना हिस्सा शामिल किया, अपना तामुन शामिल किया, अल्लाह उनको अपनी शान के मुताबिक अजर अज़ीम अता फरमाए। 11 बज रहे हैं और मेरा ख्याल है कि इसको ताखीर कहते हैं। भले आप दिल को ठंडा करने के लिए इसे बिला ताखीर कह दें, लेकिन रात का बड़ा हिस्सा गुजर चुका है। सोना भी है, आपने सोना है, हमने तो सफर करना है और इंशाअल्लाह फिर फजर की नमाज भी पढ़नी है। इंशाअल्लाह कह दें, इरादा सबका है इंशाअल्लाह। आप पढ़ते भी हैं क्या? कोई बंदा मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसके चेहरे पे फजर की नमाज का नूर न हो। सारे नमाजियां माशाअल्लाह, अल्लाह और पक्का नमाजी बना दे। ऊंची आवाज से आमीन कह दे। जज़ाकल्लाह। हमारे पास भाई हैं, वो और किसी चीज से इतना खुश नहीं होते जितना आमीन से खुश होते हैं। तो उम्मत को जोड़ना चाहिए ना जी। जो जिस चीज से खुश होता हो उसको खुशी का फार्मूला दे देना चाहिए। तो अल्लाह हम सबको क़यामत के दिन ऐसे ही मिलजुल के जन्नत में जाने का मौका अदा कर दे। अल्लाह हम सब की कामिल मग़फ़िरत कर दे। मैं कुछ बिखरी बिखरी चंद बातें आपके जनाब में पेश करूंगा। दोस्तों, एक बड़ी ही मुख्तसर तरीन सूरत तैयबा अल्लाह ने मेरी नौके जुबान से जारी की है। सूरतुल कौसर हुजम के एतबार से, साइज के एतबार से, ज़खामत के एतबार से बड़ी मुख्तसर तरीन सूरत है, लेकिन नाते रसूल का ऐसा गहरा समंदर है कि क़यामत की सुबह तक उम्मत के जितने लोग जिस रंग में, जिस अंदाज में, जिस शऊर में जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए मोहब्बत और नात पेश करेंगे, अल्लाह ने वो सारी चीजें सूरतुल कौसर में जमा फरमा दी। आप माशाअल्लाह पहले भी ये तमाम कर रहे हैं और आइंदा भी आपने करना है कि जब भी किसी महफिल में नबी अलैहिस्सलाम का नामे नामी है ना, तो आपने क्या पढ़ना है? आवाज से पढ़िए जरा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप थोड़े नहीं हैं इंशाअल्लाह। अगर आप दिल से पढ़ेंगे तो आपकी आवाज वो सरगोदा के 18 बुलाग तक जाएगी। आवाज से पढ़िए सल्लल्लाहु, और आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज करूंगा, ये जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसको हम क्या कहते हैं? दुरूद शरीफ। ऐसी है नहीं?
दुरूद इब्राहिमी अलग होता है, या सलातो सलाम के कोई भी कलमात हैं, हम अपनी जुबान में उसको क्या कहते हैं? दुरूद शरीफ। पढ़े लिखे दोस्त हैं, किसी भी आलिम दीन से जाकर पूछिए कि ये दुरूद किस जुबान का लफ्ज है। अरबी का तो ये है नहीं। हमारी मजहबी जिंदगी में कुछ नाम ऐसे हैं जो बिला इख्तिलाफ हर मकतब में राइज है, लेकिन वो अरबी नहीं। मसलन नमाज, इसमें कोई इख्तिलाफ है? सारे नमाज कहते हैं। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, हनफी, मनफी, शमाली, जुनूबी, शर्की, गरबी, इस इलाके के खित्ता बरे सगीर के जितने मुसलमान हैं वो सारे के सारे इसको क्या कहते हैं? नमाज। अरबी में इसका नाम क्या है? सलात। जिसको अरब ने या किताब और सुन्नत ने सलात कहा, हमारी कदीम फारसी जुबान ने इसको बरे सगीर में किस नाम से राइज किया? नमाज। नमाज का लफ्जी मतलब क्या होता है? नमाज, ऐसी इबादत जो आंखों को नमनाक कर दे, खुदा के करीब कर दे, खुदा रसीदा कर दे। नमाज नमाज। साल के बाद हम रमजान शरीफ में क्या रखते हैं? रोजे। कोई इख्तिलाफ नहीं, सारे कहते हैं रोजे आ गए जी, रोजे आ गए। अब ये रोजा अरबी का लफ्ज तो नहीं है ना। अरबी ने जिसको सौम कहा, हमने उसे क्या कहा? रोजा। किताब और सुन्नत ने या अरबी जुबान ने जिसे सलातो सलाम कहा, हमने उसे क्या कहा? दुरूद शरीफ। ये कोई इख्तिलाफी लफ्ज है जी? किसी मकतब का, किसी मसलब का, किसी साहब इल्म का इसमें कोई इख्तिलाफ है? सारे कहते हैं दुरूद पढ़ लीजिए। ये लफ्ज दुरूद जो है, इसका मानी अहले लुगत ने लिखा है गिफ्ट पेश करना। दुरूद का मतलब क्या है? गिफ्ट पेश करना। अब आप बताइए, ये गिफ्ट जिंदों को दिया जाता है कि मुर्दों को? आवाज से बोलिए सारे। तो ये लफ्ज दुरूद ही बता रहा है कि जब भी पढ़ना है नजरिए से पढ़ना है, बगैर नजरिए के नहीं। भाई जाते रसूल है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में दुरूद शरीफ पेश करना है। आप चार रक्तों वाली नमाज पढ़ते हैं, 2 रक्ते पढ़ के बैठ गए। अगर आप फर्ज पढ़ रहे हैं या सुन्नत गैर मुक्कदा पढ़ रहे हैं, 2 रक्ते पढ़ के आप बैठ गए, अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ के अब आपने खड़े होना है तीसरी रकत के लिए। ऐसी है जी? अच्छा, आपने नियत की 4 रकत फर्ज की या सुन्नत मुक्कदा की, 2 रक्ते पढ़ के आप बैठ गए, अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा, साथ ही आपने दुरूद शरीफ शुरू कर दिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जहां तक पढ़ा, ख्याल आया कि मैंने तो खड़ा होना था। आपने तो तीसरी रकत के लिए खड़ा होना था। मुहम्मद तक आपने पढ़ा, याद आ गया, आप तीसरी रकत के लिए खड़े हो गए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सजदा साहब वाजिब हो गया। तवज्जो है? ये नाम मैंने कोई अजनबी तो नहीं लिया, जाना पहचाना नाम है ना। सूरज के दामन में इतनी किरणें नहीं होती जितने अबू हनीफा के दामन में नेकी है। अब ये तो अनुमान नहीं है ना आज का। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जिस बंदे ने ये दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर उसको ख्याल आया कि मैंने तो तीसरी रकत के लिए खड़ा होना था, वो खड़ा हो गया, एंड पे जाके सजदा साहब उसको करना पड़ेगा। जिस दिन तलबा में ये मसला बयान हुआ ना, उसी रात ख्वाब के अंदर सरकार दो आलम की ज़ियारत होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसको ज़ियारत हुई? इमाम अबू हनीफा। भाई देखिए, मौलाना खुबैब अहमद साहब घुम्मन जमात करा रहे हैं। आपने कहा जी लाउड स्पीकर खराब है, मजमा बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा? 2-2, 4-4, 6-6 सफों
के फासले पर मुकब्बिर खड़े हो जाएंगे। वो मुकब्बिरीन इमाम की तकबीर उठा उठा के पीछे मुंतकिल करते जाएंगे। यही तरीका होता है। एक आदमी अचानक ऊपर से आया और उसने कहा जी आज मैंने खिवड़ा में एक ऐसी जमात देखी है जिसमें 18 इमाम थे। आप मान लेंगे? नहीं जी नहीं। अगर आपको बात समझ में आई है तो फिर सिर्फ मुझे बता दें कि बात मानने वाली है। अच्छा, कहने वाला बड़ा खूबसूरत हो, लंबी उसकी रीश मुबारक भी हो, अदब और एहतराम की वजह से सर भी उसका नंगा हो, और हो भी बड़ा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, फिर उसकी बात मान लेंगे? नहीं ना मानेंगे। आप कहेंगे जनाब आपको गलतफहमी हो रही है, इमाम एक ही है। पीछे जो है ना वो इमाम की आवाज को पीछे मुंतकिल कर रहे हैं। भाई इस उम्मत के इमाम नबी रसूल मुक्तदा पेशवा आमना के लाल है। कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, फासले फासले से आपको मुकब्बिर नजर आएंगे, कभी सहाबा, कभी अहले बैत, कभी ताबईन, कभी तबी ताबईन, कभी फुकहा, कभी मुहद्दिसीन, कभी मुफस्सिरीन, कभी सूफिया मिल्लत, कभी उलमाए उम्मत। ये इमाम आजम की आवाज को पीछे मुंतकिल कर रहे हैं। ये किसी मजहब के बानी नहीं है। अब ये जिन्हें ख्वाब में ज़ियारत हो रही है, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़राह शफ़क़त और मोहब्बत फरमाते हैं, अबू हनीफा जो हम पे दुरूद पढ़ ले आप क्या कहते हैं कि सजदा सा वाजिब हो जाता है? उस दिन मसला बयान किया था तलबा के अंदर, उलमा के अंदर। ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो गई और आपने ये मसला बार बार सुना होगा। शैतान ख्वाब में हर एक के रूप में आ सकता है, फखरे कौनो मकां के रूप में नहीं आ सकता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम साहब ने बरजस्त जवाब दिया, जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कहा है। क्यों? उसने भूल के दुरूद पढ़ा है, नजरिए से नहीं पढ़ा। उसने तो खड़ा होना था। तो जब भी दुरूद पढ़ेंगे भाई नजरिए से। नजरिया क्या है? बिल्कुल कोई इख्तिलाफी बात नहीं, पूरी कायनात का इत्तिफाक है। मन सल्ला अलैया इंद कबरी समेतु व मन सल्ला अलैया नाइयन उबलिगतु। जो दूर से दुरूद पढ़ेगा 70,000 फरिश्ते मेरे उम्मती का दुरूद मेरे रोजे में पहुंचा देंगे। जो रोजे पे आके पढ़ेगा मैं नबुव्वत की जुबान से पढ़ने वाले को जवाब दूंगा। कह दीजिए सल्लल्लाहु और आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पाक का एक सरनामा, बस मैंने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी, आधी तो हो गई है, बस आधी रह गई है। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता की। ये अता क्या होती है? दो जुमलों पे गौर कीजिए। एक लफ्ज होता है अता, एक लफ्ज होता है इर्तिका। इर्तिकाई मंजिल है, अक्सर आपने पढ़ा लिखा सुना होगा। जो मेहनत नीचे से ऊपर जाए ना उसको कहते हैं इर्तिका, और जो ऊपर से नीचे आए उसको कहते हैं अता। बारिश ऊपर से नीचे आती है अता, सूरज की रोशनी ऊपर से नीचे आती है अता, चांद की किरणें ऊपर से नीचे आती है अता, ठंडी गर्म हवाएं ऊपर से नीचे आती है अता, अल्लाह की रहमतें ऊपर से नीचे आती है अता, अल्लाह की मोहब्बत शफकतें ऊपर से नीचे आती है अता। जो मेहनत करके किसी मकाम पे पहुंच जाए वो है इर्तिकाई। मेहनत की डॉक्टर बन गया, मेहनत की इंजीनियर बन गया, मेहनत की आलिम दीन बन गया, मेहनत की मुफ्ती आजम बन गया। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब कायनात में जिसको जो मिलेगा इर्तिका से मिलेगा, तुझको जो जब मिलेगा मेरी अता से। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता की। कौसर क्या है दोस्तों? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आज
दी। इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ के सुनाई, फरमाया क़यामत के दिन कौसर का चश्मा होगा। सुभान अल्लाह कह दी। मेरी उम्मत के जन्नती कौसर के चश्मे पर आएंगे, वहां चांदी के बर्तन पड़े ऐसे चमक रहे होंगे जैसे आसमान वालों को जमीन पे बैठ के आसमान के सितारे चमकते नजर आते हैं। मैं चांदी के बर्तन भर भर के कौसर, हौज़े कौसर के मुंडीर पे रखता जाऊंगा। अबू बकर उमर उठा उठा के मेरी उम्मत में तकसीम करते थे। और जिसको मेरे दस्ते मुबारक से कौसर का जाम मिल गया, उसको जन्नत में भूख तो लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। वो जन्नत में जब भी पानी पिएगा बतौरे तलज्जुज़ के, बतौरे लुत्फ के पिएगा, बतौरे जरूरत के नहीं पिएगा। अल्लाह ने कौसर का जाम पिलाया, हमेशा हमेशा के लिए प्यास बुझ गई। क्यों भाई? जिस नबी के हाथ को पानी लग जाए ना, उस पानी को हयात मिल जाती है, फिर प्यास मर जाती है, फिर ताजगी ही ताजगी, शदाबी ही शदाबी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कौसर का पानी शहद से ज्यादा मीठा होगा, दूध से ज्यादा सफेद होगा। जिसको एक मर्तबा मिल गया उसको जन्नत में दोबारा प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मुकम्मल हो गई। एक साहबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौसर का चश्मा कहाँ होगा? कौसर का चश्मा, साहबी का सवाल सुनिए। क़यामत के दिन इतना बड़ा महशर का मैदान और इतनी खलकत वहां मौजूद होगी, हर नबी की उम्मत मौजूद होगी, पूरी नस्ल इंसानी मौजूद होगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौसर का चश्मा कहाँ होगा? नबी अलैहिस्सलाम जिस मिंबर पे तशरीफ फरमाते हैं ना, आपने उस मिंबर पे हाथ मार के फरमाया, हौज़ु तहत मिंबरी, हौज़े कौसर मेरे मिंबर के नीचे होगा। ये जो उम्र करके हैं, हज करके हैं, मस्जिद नबी शरीफ जाके मजा आता है कि नहीं आता? लुत्फ आता है कि नहीं आता? इमाम मौलाना अहमद अली लाहौरी रहिमहुल्लाह उम्रा करने के बाद कुछ दिन मक्कातुल मुकर्रमा गुजार के मदीना तैयबा जाने लगे, जिस तरह सारे हज्जाज और मोतमीन जाते हैं। एक खुश्क मिजाज पाकिस्तानी, ज्यादा खुश्की भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा तरी भी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा घी डाल जाए ना तो ये भी नुकसानदेह है, और काम बिल्कुल खुश्क रह जाए तो ये भी नुकसानदेह है। ये जो हम है ना अहले सुन्नत वल जमात, हमें बड़ा हिसाब किताब का पलेथन लगा हुआ है। हम ना इधर के हैं ना उधर के हैं। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह से बंदा आके कहता है, खुश्क मिजाज हजरत, यहाँ 1 लाख नमाजों का सवाब है, और जहां आप जा रहे हैं वहां 50,000 नमाजों का सवाब है। ज्यादा सवाब छोड़ के कम सवाब वाली जगह पे क्यों जा रहे हैं? हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह ने बरजस्त जवाब दिया, ये जो मसला है कि यहाँ 1 लाख नमाजों का सवाब मिलता है, ये बताया किसने है? तुसी मेरा ख्याल है समझे नहीं। हाँ जी, ये डोज है ना, रूहानी डोज। कहीं कहीं इंजेक्शन लगाना पड़ता है, कहीं कहीं जरा मरहम पट्टी से काम चल जाता है। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, भाई बात तो तुमने कह दी, ओ जी यहाँ 1 लाख नमाजों का सवाब मिलता है, तुझ पे वही आई है, तुझे कैसे पता चला? कहता जी हुजूर ने बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह ने फरमाया, जिस नबी ने मुझे इतना प्यारा मसला बताया, मैं उसकी जनाब में जाके उसका शुक्रिया अदा न करूं? कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हौज़ु तहत मिंबरी,
क़यामत के दिन हौज़े कौसर मेरे मिंबर के नीचे होगा। और भाई मिंबर क्या है? मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान वाली जगह जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा है। आका का फरमान है कि नहीं? मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जहां पैगंबर के मुबारक पैरों के मुबारक तलवे लग गए, अल्लाह ने उस जगह को जन्नत बना दी। इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे महबूब हमने आपको कौसर अता की। हमने, किसने? रब्बे करीम ने। वो रब्बे करीम ने जो कौसर अपने नबी को नसीब की, उसकी शान रब जाने या जिसको मिली वो नबी जाने। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद रहमहुल्लाह। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, हमने उनके हालात जिंदगी लिखे 800 सफ़हात पर, और उसका नाम रखा अल कबशुन्नता, टकरे मारने वाला दुम्बा। हर फिरके, हर फितने को टकरे मार, इधर टक्कर मारी वो उड़ गया, उधर टक्कर मारी वो उड़ गया। इस वक्त आलम इंसानियत में कोई फितना फिरका ऐसा नहीं जिसका अल्लामा खालिद महमूद ने अपने इल्म से रद्द न किया। एक बंदा आ गया, हजरत मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तवज्जो है जी, मुझे एक बात की समझ नहीं आती, नबी अलैहिस्सलाम मिराज पे गए, मेरी अकल में नहीं आता। इतना लंबा सफर रातों रात हो गया। उम्मे हानी के घर से यसरब से मकामे तिया से तूर से मकामे लुद से मस्जिद अक्सा से फिर मेराज का सफर, अव्वल दोम सोम चहारम पंचम शशम, सारे आसमान क्रॉस करके सिदरा मुंतहा लहो कलम काबा कौसैन, जन्नत के नजारे दोज़ख के मुशाहदे, अल्लाह का दीदार। पैगंबर रातों रात वापस आ गए, मेरी अकल नहीं मानती। अल्लामा साहब का जवाब सुनिए। अल्लामा साहब ने कहा हुजूर तो गए ही नहीं, आपको ये किसने कह दिया? तवज्जो है जी। और भाई नबी अलैहिस्सलाम तो मेराज पे गए ही नहीं, आपको किसने कह दिया? कहा जी ये क्या बात हुई? सारे उलमा कहते हैं, सारी दुनिया कहती है। अल्लामा साहब ने कहा यही तो आपको गलतफहमी हुई। नबी अलैहिस्सलाम नहीं गए, अल्लाह लेकर गए हैं। अब बताओ अल्लाह ले जाने पे कादिर है कि नहीं? यहाँ नबी की जात ज़ेरे बहस ही नहीं, नबी का मकाम, नबी का रुतबा, नबी की शान, नबी की रफ़अत, नबी की मंज़िलत लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। यह हकीकत अपनी जगह, लेकिन जहां खुदा की कुदरत का दायरा है वहां किसी की मजाल नहीं। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं 15वें पारा के आगाज में, सुबहान पाक है वो ज़ात अल्लज़ी असरा बिअब्दी, जो ले गई अपने बंदे को। अब जाने वाला जाने या ले जाने वाला जाने? ले जाने वाला लेकर कैसे गया, जाने वाला गया कैसे, वो जाने या जे जाने। हमारा काम है मान लेना, मोमिन कहती ही उसको है जो मान ले। हम सारे मोमिनीन है ना जी, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और वाक़अतन मोमिन है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह इस कलमे पर हम सबको कायम रखे। ये कलमा पूरा है क्या अधूरा भाई? इसके अंदर कोई कमी बेशी तो नहीं, इसके अंदर कोई इजाफा तो नहीं, ये पूरा है ना। हमारे बुजुर्गों में एक और बुजुर्ग गुजरे, मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल कासमी फैसलाबाद वाले, वो कलमा तय्यबा का तर्जुमा पता क्या करते थे? अल्लाह का राज चलेगा या मुस्तफा का रवाज चलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का राज, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी का रवाज, और नबी की रवाज को शरीयत ने क्या कहा? सुन्नत रसूल। और जो सुन्नत की इत्तिबा कर ले वो क्या बन गए? अहले सुन्नत। और सुन्नत पहुंची कैसी? सहाबा के जरिए, वल जमात। जिसका सुन्नत पर भी एतमाद होगा, सहाबा पर भी एतमाद होगा, वो है पक्का मोमिन। कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। बस 1% तकरीर रह गई है जी, बाकी कहिए इन्ना तो इना कल कौसर, मेरे पैगंबर हमने आपको
को कौसर अता की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर हमने अता की, उस कौसर की शान क्या होगी नबी जाने या खुदा जाने। अल्लाह हम सबको क़यामत के दिन वो चश्मे का पानी नसीब कर दे, फिर हम भी अपनी आंखों से वो नजारे देखेंगे। तो भाई 3 आयतें हैं नाते मुस्तफा की। पहली आयत के अंदर शान मुस्तफा, दूसरी आयत के अंदर प्रोग्राम मुस्तफा, तीसरी आयत के अंदर इंजाम दुश्मनाने मुस्तफा। पहली आयत के अंदर है शान मुस्तफा। अब बढ़ाते जाइए इस उन्वान को, जितनी ज्यादा तवज्जो करते जाएंगे मोहब्बत के उतने फूल निखरते जाएंगे। भाई देखिए, हर एक की शान होती है, हर एक का मकाम होता है, हर एक की रफत होती है, और जिसकी तरफ कोई जुमला मंसूब हो जाए उस जुमले का तर्जमा उसकी शान के मुताबिक होता है। नमाज आप पढ़ते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह सारे पढ़ते हैं ना, और नबी ने भी नमाज पढ़ी। उम्मती की नमाज और नबी की नमाज एक जैसी है। आप भी खाना खाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम भी खाते थे, है खाना। उम्मती के खाने में और नबी के खाने में फर्क है। आप भी पानी पीते हैं, नबी भी पीते हैं। उम्मती के पीने में और नबी के पीने में फर्क है। उम्मती भी निकाह करता है, नबी भी करते हैं। उम्मती के निकाह में और नबी के निकाह में फर्क है। उम्मती की वफात होती है, नबी की भी वफात होती है। इसकी वफात और है, उसकी वफात और है। मैयत को गुस्ल दिया जाता है, मैयत की भी नबी की भी। इनकी तगसील और है, उनकी तगसील और है। कफन इसको भी दिया जाता है, कफन उनको भी दिया जाता है। इनकी तकफीन और है, उनकी तकफीन और है। कब्र में जाने के बाद बरज़खी जिंदगी उम्मती को भी मिलती है, नबी को भी मिलती है, पर इसकी जिंदगी और है, उनकी जिंदगी और है। ये कोई इख्तिलाफी बात है? कहिए फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो गुजरात के शाह फैसल गेट में हमारे एक बुजुर्ग रहते थे, वहां तक आवाज जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर चीज जो नबी से मंसूब हो गई, अल्लाह ने उसको भाग लगा। हमारे लोग कहते हैं नबी नूर है कि नहीं। अब तो खैर तालीम अपने जोबन पे है, और पढ़े लिखे लोगों को पता चल गया कि ये बैसी फजूल जो कहता है ना नबी नूर है कि नहीं। तो खुदा के बंदो, नबी ही नूर नहीं। वो हमारे एक मिज़ाहिया खतीब गुजरे हैं, मौलाना उबैदुर रहमान ज़िया कमालिया वाले। उनसे किसी ने कहा नबी नूर है कि नहीं। उन्होंने कहा और तेरा ब्यो नूर है। देखो होता है ना जी पंजाबी। ओ भाई, अगर नबी ही नूर नहीं और कौन नूर है? लेकिन तवज्जो भाई, ज़मज़म का पानी। अब हमारे भाई उसामा साहब बैठे ना किसी, उन्होंने हमें खजूर का तोहफा पेश किया। उम्रा करके आए ना, और खुद नहीं किया, वो मौलाना खुबैब साहब ने उनको याद दिलाया। तो मौलाना खुबैब अहमद साहब की वजह से हमने भी वो खजूरें खा ली, क्योंकि हम अहले सुन्नत वसीले के भी कायल हैं। वसीले से भी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन शायद वो हमें ज़मज़म का पानी पिलाना भूल गए। खीवड़ा के अंदर जो पिया जा रहा है ये भी पानी, और ज़मज़म भी, पर पानी पानी में। दोनों सामने रख दो, बज़ाहिर कोई फर्क नहीं। ये भी पानी, वो भी पानी। जब तक बताया न जाए कोई फर्क नहीं। ओ भाई, मसला ही हल हो गया। ज़मज़म पानी तो है, पर आम पानी नहीं। हजरे अस्वद पत्थर तो है, पर आम पत्थर नहीं। कुरान मजीद किताब तो है, पर आम किताब नहीं। बैतुल्लाह कमरा तो है, पर आम कमरा नहीं। मक्कातुल मुकर्रमा शहर तो है, पर आम शहर नहीं। हुजूर बशर तो है, आम बशर नहीं। हुजूर नूर तो है, आम नूर नहीं। हुजूर पर भी कभी झगड़ा हुआ? अजीब लोग। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ात अक़दस पे उसी ने फड्डा खड़ा किया जिसकी मत मारी गई। उम्मती कभी जानबूझकर नबी की ज़ात पे फड्डा ना। हुजूर फड्डे मुकाने हैं कि फायदा कर रहे हैं? हुजूर के आने से मसाइल मुके के बड़े खत्म हुए ना। तो जो उम्मती नबी की मोहब्बत के नाम पे मसाइल खड़े करता है, इसका मतलब है उसने मकसद आमद रसूल को समझा नहीं।
इसलिए जिन बुजुर्गों के साथ हमारा ताल्लुक है भाई, वो तो हमेशा मोहब्बत वाली बातें करते थे, तोड़ वाली बातें करते थे, तोड़ वाली बातें नहीं, जोड़ वाली बातें करते थे, तसादुम वाली नहीं, फिरका वारियत वाली नहीं, जोड़ने वाली बातें करते थे। इन्ना तो इना कल कौसर, मेरे महबूब हमने आपको कौसर अता की। तवज्जो करते जाइए, उतरते जाइए, गौर करते जाइए, तदब्बुर करते जाइए। कायनात के रब ने उम्मती की, हर उम्मती की जुबान से जारी होने वाले नाते रसूल का सरचश्मा सूरतुल कौसर की पहली आयत को बना दिया। सुभान अल्लाह। जितना ज्यादा इसको फैलाते जाएं। और भाई मैं एक और वली का कौल आपको सुना दूं, मुझे वो वली अचानक याद आ गया, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। मजा आया कि नहीं? आप सबने नाम सुने? सुभान अल्लाह। बड़ा अजीब उन्होंने मसला लिखा, फरमाया कोई भी नेकी की जाए, यकीन भी होता है, एहतमाल भी होता है। यकीन है कि इंशाअल्लाह कबूल होगी, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कबूल होगी, और एहतमाल खतरा है कि कहीं मुस्तरद ना हो जाए। एक दुरूद शरीफ की नेकी है, जो पढ़ेगा, जहां पढ़ेगा, जब पढ़ेगा, जैसा पढ़ेगा, अल्लाह कबूल कर ले। बेशक। कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है शान मुस्तफा। अब आइए प्रोग्राम मुस्तफा, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, मेरे महबूब नमाजें पढ़िए, कुर्बानी कीजिए। सिर्फ नबी की शान माननी है, ये प्रोग्राम भी मानना है? तो फिर सारे दोस्त वादा करो इंशाअल्लाह, नमाजें तो आप पहले भी पढ़ते, आइंदा भी नमाजों का एहतमाम करेंगे। पूरी 3 नमाजें, 5 गड़बड़ हो रही है, या थोड़े वालों तो ये मेरे वालों 5 है जी। असल में जोर लगा लगा कर हम मौलवी तरह थक जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। क्यों जी? योमी कितनी नमाजें? फिर जरा आवाज से बोली, फिर शर्म कैसी जी? मैं तो थक गया हूँ, इसलिए भूल के क्या बैठा, आप तो बेदार बैठे हैं ना। योमिया कितनी नमाजें हैं जी? इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। फिर अज़म करके जाइए, इंशाअल्लाह 5 नमाजें बाजमात मस्जिद में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सारे वादा करते हैं जी। और मेरे पैगंबर कुर्बानी कीजिए, जितनी भी अल्लाह के हुकूक हैं वो जमा हो गए हैं नमाज में, और जितने भी बंदों के हुकूक हैं वो जमा हो गए हैं इन्फाक फी सबीलिल्लाह में। ज़कात, फितराना, खैरात, सदका, उशर, अतियात, ये मखलूक के हक है, और नमाज अल्लाह का हक है। जो अल्लाह का हक भी अदा करे, मखलूक का हक भी अदा करे, उसने पैगंबर की आमद के मकसद को समझ लिया। पहली आयत के अंदर शान मुस्तफा, दूसरी आयत के अंदर प्रोग्राम मुस्तफा, तीसरी आयत का तर्जुमा सुन लीजिए, तकरीर मुकम्मल हो गई। इन्ना शानियका हुवल अबतर, मेरे पैगंबर आपका दुश्मन ही बेनामो निशान है। बेशक। पूरा कुरान पढ़िए दोस्तों, अल्लाह ने अपने किसी दुश्मन को कहा हो फला मुझे सजदा नहीं करता, फला मुझे खुदा नहीं मानता, उसके दोनों हाथ टूट जाए। लेकिन जिसने नबी की तौहीन की, रब ने क्या फरमाया? तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, टूट गए दोनों हाथ अबू लहब के। क्यों? नमाज नहीं पढ़ता, कलमा नहीं पढ़ता, हज नहीं करता, ज़कात नहीं देता। नहीं, मेरे नबी का बेअदब है, जो नबी का बेअदब है, रब कहता है इसके दोनों हाथ टूट गए, नाकाम हो गया, नामुराद हो गया। इसलिए एक फारसी शायर हमारे बुजुर्ग गुजरे, मौलाना मिर्जा मजहर अली जाने जाना, हजरत मौलाना काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती हनफी, सुभान अल्लाह। जिस अबू हनीफा को मुकल्लिद काजी सनाउल्लाह जैसे मिले, वो अबू हनीफा की शान क्या होगी? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह के एक मुकल्लिद और मुज्तहिद आलिम अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमहुल्लाह के पीर। देखो हम पीरों को भी मानते हैं। ये हो सकता है कि बंदा अहले सुन्नत वल जमात में हो और पीरों को ना माने। पीर कौन होता है? मुक्तदा, रहबर शरीयत। ये हमारे मौलाना खुबैब साहब घुमन, ये भी पीर हैं, बुजुर्ग हैं।
बुजुर्ग कौन होता है, पीर कौन होता है? जो लोगों को शरीयत की तरफ गामजन करे, शरीयत की राह पर लगा दे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमहुल्लाह रात को सफर कर रहे हैं, आसमान से एक रोशनी की किरण नमूदार हुई, जिसमें से आवाज आई, अब्दुल कादिर आज के बाद तुझ पर नमाज माफ कर दी गई। नमाज, अगर आज किसी को यह मंजर मिले, वो तो सबसे पहले फेसबुक पे जारी कर दे करी खबर, देखो जी मैं तो बड़ा पहुंचा हूं। लेकिन वली कौन होता है? जो रहमान को भी पहचानता है, शैतान को भी पहचानता है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन धोखेबाजी का एक एक गुर जानते हैं। जानेंगे तो बचेंगे ना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ओ शैतान मरदूद, फर्ज नमाज नबियों के इमाम को तो माफ न हुई, मुझे क्यों माफ हो गई? सहाबा को माफ नहीं हुई, अहले बैत को माफ नहीं हुई, मुझे क्यों माफ हो गई? समझ गए कि ये शैतान है। अब शैतान ने दूसरा जाल फेंका, अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ओ मरदूद मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे अल्लाह के फजल ने बचाया, मुस्तफा की निस्बत ने। कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न शानियका हुवल अबतर। दुनिया में जितने नबी के गुस्ताख गुजरे, बुरी मौत से दो चार हुए, बुरे इंजाम से दो चार हुए। आज भी अगर किसी कोने खुदरे में कोई नबी का गुस्ताख है, बुरे इंजाम से दो चार होगा। कल भी अगर कोई बदबख्त आएगा, बुरे इंजाम से दो चार होगा। वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने तेरी शान को, तेरे जिक्र को, तेरे नाम को, तेरी नबुव्वत को, तेरी रिसालत को, तेरी शान को क़यामत की सुबह तक बुलंद कर दिया है। रब जिसे बुलंद करे उसे कोई झुका नहीं सकता। तो आप सारे दोस्त ये आज अज़म करके उठें, जो नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत तय्यबा के फराइज़ अहकामात हैं, इंशाअल्लाह हम उनकी इत्तिबा करेंगे, रिज़्क़ हलाल कमाएंगे, सहाबा कराम का अदब करेंगे, औलिया अल्लाह का एहतराम करेंगे। भाई देखिए, हम घर में दाखिल होते हैं, हमारे सामने अमूमन 4 किस्म की औरतें होती हैं, या माँ, या बहन, या बीवी, या बेटी। जिन्स के एतबार से सारी औरतें हैं। रिश्ता बदल गया तो नजर बदल गई। फितरत क्या कहती है? माँ को देखो बेटे की नजर से, बहन को देखो भाई की नजर से, बेटी को देखो बाप की नजर से, बीवी को देखो शौहर की नजर से। सुन्नी मजहब इस्लाम की तालीमात यही कहते हैं, वलियों को मानो शागिर्द बनकर, सहाबा को मानो मुकल्लिद बनकर, नबियों को मानो उम्मती बनकर, अल्लाह को मानो बंदे बनकर। हम मखलूक किसकी है जी? दोस्तों नाराज रहे हो ना। तौहीद वो मोतबर है जिसमें नबी का अदब है। जिस अकीदे तौहीद में नबी का अदब नहीं, वो इशाअत तौहीद तो है, तौहीद नहीं। कहिए इंशाअल्लाह अल्लाह की तौहीद पर इतना जम के रहेंगे कि नबी के अदब में पिछते जाए। शैतान ने अल्लाह की इज्जत की कसम उठाई थी, काल फबी इज्जतिका, अल्लाह मुझे तेरी इज्जत की कसम है। जो अल्लाह की इज्जत की कसम उठा रहा है वो तौहीद का मुनकर है। उसको पता है अल्लाह से बढ़ के कोई मुअज़्ज़िज़ नहीं। लेकिन क्या शैतान की तौहीद काबिल कबूल है? नहीं। क्यों? आदम नबी का अदब नहीं किया। जिब्रील की तौहीद कबूल है, क्यों? आदम को सजदा किया। अल्लाह बताना चाहते हैं, अगर तौहीद के अकीदे पे कायम रहना चाहते हो, नबी का एहतराम करो, नबी का अदब करो। अल्लाह की सारी मखलूक में सबसे अफजल, सबसे बरतर, सबसे अशरफ ज़ाते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बड़े प्यारे प्यारे दोस्त बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। सारे आज एक ये भी वादा करें, इंशाअल्लाह अपने चेहरों पर ये नबी की सुन्नत भी सजाएंगे। इरादा कर ले, वो हमारे तबलीगी साथी कहते हैं ना, इरादा कर ले, तौफीक अल्लाह देंगे इंशाअल्लाह।
हमारे बुजुर्ग कहते हैं अगर अभी किसी की रूह निकल जाए सबसे पहले आप उसकी जेब में पड़ा हुआ पर्स निकाल देंगे, मोबाइल निकाल देंगे, टोपी उतार देंगे, पगड़ी खोल देंगे, लिबास चीर देंगे, लेकिन ये नहीं उतारेंगे, ये साथ कब्र में जाएगी। तो कहिए इंशाअल्लाह ऐसी चीज चेहरे पर सजाएंगे जो वो हौज़े कौसर के चश्मे तक साथ जाए। इन्ना तो इना कल कौसर, सुभान अल्लाह। एक सहाबी गुजरे हैं हजरत जुबैर, वो अतलस थे। अतलस कहते हैं खोदा, हमारी मकामी जुबान में कुछ लोग होते हैं ना उनकी पदेशी दाढ़ी के बाल नहीं होते, वो कहते हैं खोदा। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खोदा थे, उनके बाल नहीं थे, बिल्कुल साफ, न मूछे न दाढ़ी। एक दिन अचानक उनका एक बाल निकल आया। अब एक बाल तो अच्छा नहीं ना लगता जी, लेकिन उनके जी में आया कि मैं यही नियत कर लेता हूं कि ये हुजूर की सुन्नत है, अहले सुन्नत है ना, सुभान अल्लाह। अल्लामा इकबाल एक अल्लाह वाले की मरकत पे गए, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमहुल्लाह, और उनकी कब्र पे जाके उन्होंने एक शेर कहा, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतले अनवार, इस खाक के जर्रों से ताबिंदा है, इस खाक के जर्रों से शर्मिंदा है सितारे, इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरा। हजरत मुजद्दिद की कब्र है ना, तो खुमैनी साहब की थोड़ी है। हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पे, वो खाक के है ज़ेरे फलक मतले अनवार, इस खाक के जर्रों से शर्मिंदा है सितारे, इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। हजरत मुजद्दिद फरमाते हैं जो मोहब्बत के साथ अपनी दाढ़ी पे हाथ मार के दिल में नियत कर लेता है कि ये मेरे आका की सुन्नत है, उस पर नबी की शफाअत वाजिब हो जाती है। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुजू करते हैं, जेब से कंघी निकाली, एक बाल पे फेर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम हंस पड़े। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत तो है, आप तबस्सुम फरमा रहे हैं। फरमाया जुबैर एक बाल वाली दाढ़ी पे कंघी दे रहा है, आसमान के फरिश्ते आसमान से उतर के लपक लपक के इसके चेहरे को चूम रहे हैं, मैं फरिश्तों की आनी जानियां देख के हंस रहा हूं। तो इंशाअल्लाह चेहरे पे ये नूर सजाएंगे ना जी। इन्ना तो इना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता की, शान मुस्तफा फसल्लि लिरब्बिका वनहर, मेरे पैगंबर नमाजें पढ़िए, कुर्बानियां कीजिए। आप पढ़ेंगे करेंगे तो उम्मत भी करेगी, ये है प्रोग्राम मुस्तफा। इन्न शानियका हुवल अब्तर, रह गया आपका दुश्मन, हम जाने आपका दुश्मन जाने। आप अपनी सुन्नत के नूर को फैलाते जाए, उम्मत में मुंतकिल करते जाए, जहां तक आपके दुश्मन की बात है खुदा खुद नमटेगा, और जिससे खुदा नमटे उसका वजूद क्या, उसकी नस्लें भी बाकी नहीं रहती। अल्लाह सबको अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।